जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में साथियों सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके पेपर में जो है साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना ये कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाई जाती है 29 अगस्त को। ऑप्शन बी लगा रहे हैं यहाँ पर, तो आपका सही जवाब है 29 अगस्त को मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो है क्या था। चलिए बताएंगे साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य था ये क्या था साथियों। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास। क्या था साथियों? कृषि विकास था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। बताइए साथियों ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑपरेशन फ्लड जो है ये हो जाएंगे साथियों आपके दूध उत्पादन से। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या है, तो बी सही जवाब है साथियों, दूध उत्पादन से है। याद रखेंगे इसको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। बताएंगे साथियों और ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको वीवीआई क्वेश्चन करवा रहे हैं और आपके पेपर में साथियों सीधे सीधे 100% यही सब क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा और बताइएगा साथियों कि भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है साथियों कब हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में योजना आयोग की स्थापना होती है साथियों 1950 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1950 में हुई थी। याद रख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित पुस्तक जो है ना यहाँ पर कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखित पुस्तक हो जाएंगे कौन, तो हु बेयर द शुद्रास। ऑप्शन यहाँ पर क्या है, तो बी सही जवाब है साथियों। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था कहाँ हुआ था साथियों। लगाएंगे आंसर क्या होगा, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ था कहाँ पे, चंपारण में। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है आपका चंपारण में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है आपका कि किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता होती है। तो किस विटामिन की कमी से रात्रि अंधता होती है, तो आप याद रख लेंगे विटामिन ए की कमी के कारण क्या है, तो रतौंधी रोग भी होती है। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। तो साथियों याद रखेंगे भारत का सबसे पुराना यहाँ पर उच्च न्यायालय हो जाएंगे कलकत्ता उच्च न्यायालय। ऑप्शन ए सही जवाब है। याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था। बताएंगे साथियों प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, 1757 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है। बताइए कि गंगोत्री ग्लेशियर किस पर्वत पर स्थित है। तो याद रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर जो है साथियों ये हो जाएंगे कौन से पर्वत पर स्थित, तो ये गंगोत्री पर्वत पर ही स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पर सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि चोल वंश की जो राजधानी थी साथियों क्या थी। चलिए बताइएगा आप लोग यहाँ पे चोल वंश की राजधानी साथियों क्या थी।
तो याद रख लीजिएगा चोल वंश की राजधानी थी साथियों यहाँ पर तंजावुर। ठीक है, क्या थे? तंजावुर थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पर अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? चलिए साथियों बताएंगे भारतीय संविधान का कौन सा यहाँ पर अनुच्छेद है जो कि समानता का अधिकार देता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा अनुच्छेद 14 जो है ये साथियों समानता का अधिकार देता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न आपका आता है यहाँ पर कि सभी योजनाओं का अंतिम लक्ष्य क्या है? बताइए साथियों। और आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक बार इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा साथियों, पीडीएफ मिल जाएगा। और बताइएगा साथियों कि सभी योजनाओं का यहाँ पर अंतिम लक्ष्य क्या है? तो साथियों याद रखिएगा मानव कल्याण। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या है? तो सही जवाब है आपका, याद रखेंगे। आगे देखिएगा प्रश्न आपका आता है कि कौन सा राज्य ब्लैक साइरस के लिए प्रसिद्ध है? बताइए साथियों कि कौन सा राज्य है जो कि ब्लैक साइरस के लिए प्रसिद्ध होगा? तो याद रखेंगे साथियों मणिपुर। कौन सा राज्य होगा? मणिपुर राज्य है जो कि ब्लैक साइरस के लिए साथियों प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है कि वंदे मातरम जो ये कहाँ से लिया गया है? बताइए साथियों कि वंदे मातरम जो ये कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा वंदे मातरम ली गई है साथियों आनंद मठ से। कहाँ से ली गई है? आनंद मठ से ली गई है। इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का साथियों यहाँ पर दुख कहा जाता है? तो किस नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है? याद रख लीजिएगा साथियों दामोदर नदी को। किस नदी को? दामोदर नदी को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? बताइए साथियों डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा डबल फॉल्ट जो है ये साथियों हो जाएंगे किस खेल से संबंधित? टेनिस खेल से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है, टेनिस खेल। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है आपका कि नील विद्रोह कब हुआ था? चलिए साथियों बताएंगे कि नील विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा नील विद्रोह जो है साथियों 1859 से 1860 में होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1859 से 1860 में होगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? चलिए बताइएगा साथियों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? याद रखिएगा साथियों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे हेमिस। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी होगा, सही जवाब हेमिस होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना किस मंत्रालय के तहत जो है होती है? चलिए बताएंगे साथियों भारत में जनगणना किस मंत्रालय के तहत होती है? तो याद रखिएगा साथियों गृह मंत्रालय के तहत होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका क्या है? सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्वेश्चन है कि इंटरनेट में www का यहाँ पे पूरा नाम क्या होगा? तो इंटरनेट में www का पूरा नाम होता है क्या साथियों? याद रख लीजिएगा वर्ल्ड वाइड वेब होते हैं। ठीक है साथियों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने जलाया था? चलिए बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने जलाया था? तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए हुए थे बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है, बख्तियार खिलजी जलाए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानती थी? बताइए साथियों तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन सी होगा यहाँ पे सही जवाब साथियों, लोहा का ज्ञान नहीं था। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? चलिए साथियों बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो याद रखेंगे साथियों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएंगे मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है मुंबई बंदरगाह होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह साथियों कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है मंगल ग्रह।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच बना था? बताइए साथियों, पंचशील सिद्धांत भारत और किस देश के बीच बना था? तो याद रखिएगा साथियों, ये चीन के बीच बने थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, चीन के बीच। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? लगाइएगा साथियों, आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो याद रखेंगे शुतुरमुर्ग, जो क्या है सबसे बड़ा जीवित पक्षी है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आता है यहां पर कि फाइबर ऑप्टिकल किस पर आधारित है? बताइए कि फाइबर ऑप्टिकल किस पर आधारित है? याद रख लीजिएगा साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर है। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्या है यहाँ पे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, किस स्थान को भारत की कोयला राजधानी जो है साथियों कहते हैं? तो किस स्थान को भारत की यहाँ पे कोयला राजधानी कहते हैं? तो धनबाद को साथियों कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है मुद्रास्फीति नियंत्रित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो मुद्रा बोल रहे हैं साथियों, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने वाला सर्वोत्तम तरीका क्या हो जाएंगे? तो याद रखेंगे मुद्रा आपूर्ति का कम करना। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? तो सी सही जवाब है, मुद्रास्फीति यहाँ पे आपूर्ति का कम करना। चलिए अगला प्रश्न है साथियों कि लाल किला किस राजा ने बनवाया था? चलिए बताएंगे साथियों, लाल किला को किस राजा ने बनवाया था? तो याद रखिएगा लाल किला को बनवाए थे साथियों शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पर क्या है? तो सी सही जवाब है, शाहजहां ने। अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है साथियों? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, नाबार्ड हो जाएंगे साथियों कृषि व ग्रामीण विकास से। किससे है? कृषि व ग्रामीण विकास से। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका। क्वेश्चन है साथियों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है साथियों उत्तर प्रदेश। ऑप्शन यहां पर क्या है? सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है कि ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जो है जारी किए जाते हैं? तो ट्रेजरी बिल जो ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं साथियों? याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, ये की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, केंद्र सरकार। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपका। क्वेश्चन है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? चलिए बताएंगे साथियों कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो याद रखिएगा थियोफ्रेटस हो जाएंगे। कौन है साथियों? थियोफ्रेटस है वनस्पति विज्ञान के पिता। ऑप्शन बी यहां पर लगा रहे हैं, तो सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको PDF चाहिए तो साथियों कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।